नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बैसाख साल का दूसरा महीना होता है। सनातन धर्म के अनुसार इस महीने में किया गया जब तप दान पुण्य 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। 1000 वाजपेयी यज्ञों के बराबर इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होता है, लेकिन अगर आप वैसे ना उठ पाएँ तो इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करें और बाद में इन कहानियों को रोज़ाना सुनें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें और कमेंट्स बॉक्स में जय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह गणेश की अनन्य भक्त थी। वह मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। लेकिन एक दिन वह कहीं जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा एक सेठ का मकान बन रहा था। तब वह मिस्त्री से बोली कि मिस्त्री भाई, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार नहीं चिनेंगे। बुढ़िया ने उन्हें कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह बार बार चुने, बार बार हटाएं, लेकिन वह चिनते जाएं, हटाते जाएं। इस तरह करते करते शाम हो गई, उनका कुछ भी काम नहीं हुआ। शाम को सेठ आया और उसने देखा कि आज तो मिस्त्री ने कुछ भी काम नहीं किया है। तब उसने मिस्त्री से कहा कि आज तुमने सारा दिन क्या किया जो कुछ भी काम नहीं किया। वह कहने लगा कि सेठ जी, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बना दो। हमने नहीं किया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को हमेशा उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज़ लकड़ी काट कर लाता, लकड़ी बेचता और अपने घर परिवार की गुजर बसर कर रहा था। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। उस लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान करने के लिए सोचा। वो रोज़ बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति रोज़ लकड़ी का गट्ठा लेकर आता तो वह एक लकड़ी उसमें से निकाल कर रख लेती और रोज़ उसे इकट्ठा करने लगी। वह रोज़ बैसाख स्नान करती, उसके बाद वह पीपल की पूजा करती, उसमें जल चढ़ाती, उसके बाद बैसाख महात्म्य की कथा सुनती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। तब पत्नी ने रोज़ बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि वह चाहती थी कि बैसाख मास के आखिरी दिन 5 पंडितों को भोजन करवाएगी और इसके लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर चली तो भगवान श्री हरि का नाम लिया। सिर्फ भगवान का नाम लेने पर ही श्री हरि की कृपा से लकड़ियों का गट्ठर चंदन में परिवर्तित हो गया। वो राजा के महल के आगे से जा रही थी।
तो उन लकड़ियों की खुशबू सारे महल में फैल गई। जैसे ही राजा ने चंदन की खुशबू को सूंघा तो उसने द्वारपालों से पूछा, यह चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपालों ने कहा, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेचने के लिए जा रही है, जिसकी वजह से ये खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में लेकर आओ। वह औरत अपना चंदन की लकड़ी का गट्ठर लेकर महल में चली गई। राजा ने गट्ठर देखकर कहा, क्या तुम इन लकड़ियों को बेचोगी? और यदि बेचोगी तो इसकी क्या कीमत है? तब उस औरत ने कहा, जितना आप देना चाहें दे दे। मुझे तो बस 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उन ब्राह्मणों के जीवने के लिए जितना सामान चाहिए, मुझे बस उतना ही चाहिए। तब राजा ने 5 ब्राह्मणों के जिमाने के लायक सामान उसे दे दिया और उसे घर भेज दिया। लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। उस दिन उसके पति की लकड़ियों का गट्ठर नहीं बिका और उसे घर आने में देरी हो गई। इधर श्री हरि की कृपा से और उनके आशीर्वाद से उनकी झोंपड़ी महल बन गई। रसोई में 56 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोंपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा और बोला कि यह सब कैसे हुआ? तब उसकी पत्नी ने बताया कि मैंने पूरा बैसाख स्नान किया। उसके बाद में मैंने 5 ब्राह्मण जिमाने के लिए बोला था और उनको जिमाया, दक्षिणा दी, और उसके बाद श्री हरि की कृपा से हमारी झोंपड़ी महल बन गई। यह सब करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। अपने पर यह कृपा की है, अपनी झोंपड़ी महल में बदल गई। तब पति पत्नी ने भोजन किया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब बैसाख माह में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी सुनते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान ना करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल मिलता था और उन्हें संदेह होता था कि कोई मुझसे पहले आकर प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः कई दिन गुजर जाने के बाद राजा ने नदी के तट पर सिपाही बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने के पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा ही बैसाख महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया। उन्होंने बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लाए और कहा कि राजा, यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि ये कोई भी स्त्री मुझे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। भगवान श्री हरि की कृपा से जब भी राजा उस बंदरी के पास जाता तो वह एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती थी। उसको फिर गर्भ ठहर गया। वह कहने लगी कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे शिशु के जन्म का समय आ गया है। तब राजा ने महल में उसके कमरे में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तुम इस घंटी को बजा देना। उसने कहा, ठीक है, मैं तभी संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा के 2 अन्य रानियां भी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। बंदरी गर्भवती है यह समाचार जानकर उन रानियों के मन में बंदरी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी को लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इस घंटी लगवाने का कारण पूछा। बंदरी सीधे स्वभाव से बोली,
और सारी सच्चाई उन रानियों को बता दी। रानी ने उस बंदरी को बहकाया, कहा कि एक बार घंटी बजाकर तो देख, राजा आते हैं या नहीं। उनके कहने से बंदरी ने घंटी बजा दी। राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछने लगे। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तब रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांध कर लेट जाओ। और उसने वैसा ही किया। बैसाख मास स्नान की वजह से उसके पुण्य के प्रताप से एक सुंदर पुत्र बंदरी के पैदा हुआ। उस बच्चे के पैदा होते ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उसके साथ बहुत सारा धन भी उस दासी को दिया, ताकि वह लालचवश अपना मुंह बंद रख सके। और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो एक बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। दूसरी ओर उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में प्रवाहित करके आ जाओ। और उसके साथ उसे बहुत सारा धन भी दिया, ताकि लालचवश वह कुछ भी ना बोल सके। लेकिन जब दासी उस सुंदर बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसका मन बिल्कुल भी उसे नदी में प्रवाहित करने का नहीं था। उस बच्चे को लेकर वह इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जहाँ कुम्हारन मिट्टी खोदने के लिए आई हुई थी। तो उसने सोचा कि इस बच्चे को मैं यहाँ पर रखकर चुपचाप चली जाऊँगी। जैसे ही वह वहाँ बच्चे को रखने लगी तो कुम्हार और कुम्हारी दोनों आ गए। उन्होंने पूछा कि यह बच्चा किसका है और यहाँ पर क्यों रख कर जा रही हो। दासी ने सारी बात बता दी और कुम्हार और कुम्हारी कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। वह कहने लगी कि यह बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, आप किसी को भी मत बताना, वरना वो दोनों रानियां मुझे भी जान से मरवा देंगी। सारी बातें जानकर कुम्हार और कुम्हारी ने कहा, ठीक है। कुम्हार और कुम्हारी के भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर पर ले गए और दोनों उसका बड़े ही प्यार से पालन पोषण करने लगे। बड़ा होने पर उन्होंने बालक को सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम बंदरिया रानी के पुत्र हो, जिसे रानियां मरवाना चाहती थी। ऐसा कहकर उसने सारी जानकारी से अवगत करा दिया। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर नदी के तट पर गया। वहाँ दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पी लो, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पी लो। जब यह दासियों ने सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अरे मूर्ख बालक, क्या कह रहा है, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बच्चे ने बड़ी ही तत्परता से जवाब दिया कि जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते। इतना सुनते ही दासियां जल्दी जल्दी महल में आई और रानियों को सब कुछ बताया कि वहाँ नदी के तट पर एक बालक बैठा है और वो ऐसे बोल रहा है, हमें तो लगता है कि वो सब कुछ जानता है और वही राजा का पुत्र है। तो दोनों रानियों ने उसे मारने के लिए फिर से षड्यंत्र रचने लगी। दूसरे दिन उन्होंने गोंद के लड्डू बनाकर दासी को दिए और उसमें जहर मिला दिया। कहा कि यह उस बालक को दे देना। दासी ने रानियों के कहे अनुसार वो लड्डू ले जाकर उस बालक को दे दिए, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वह लड्डू गोंद और बादाम के बन गए। उस बच्चे ने लड्डू खाए तो उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। उसे खाकर कहा कि लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। तब दासियों ने फिर से आकर यह समाचार रानियों को बता दिया कि उस बालक को तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो वे दोनों रानियां राजा के पास गई और कुम्हार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर राजा के कान भर दिए और कहा कि कुम्हार को देश निकाला दे दो। तब राजा ने कुम्हार को देश से निकालने का आदेश दे दिया। कुम्हार वहाँ से जाकर जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते 1 वर्ष बीत गया। दूसरे साल जब चैत्र का महीना आया तो गणगौर की पूजा के दिन वह बच्चा बगीचे के बाहर 108 करवे और 108 गोलियां लेकर बैठ गया और घड़े में जल भर लिया। तो साहूकार की बेटियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए बगीचे में आईं। वहाँ बगीचे में खेलने कूदने लगी, झूलने लगी। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब उन्हें गर्मी अधिक होने की वजह से बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई। उन्होंने बंदरिया के बेटे से कहा कि हमें पानी पिला दो। उस लड़के ने कहा कि पानी तो मेरे पास है, पर मेरी एक शर्त है। मेरे पास एक गोली है, उसे खा लो और 7 बार मेरी परिक्रमा कर लो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने मना किया, लेकिन प्यास इतनी तेज़ थी कि वह मान गई। तब उन्होंने वह गोली खाई और युवक के चारों ओर 7 चक्कर लगाए। इस तरह एक के बाद एक करती गई और पानी पीती गई। तो इस तरह मजबूरीवश सारी लड़कियां गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने उनसे पूछा। तब उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। वह सारे साहूकार मिलकर कुम्हार के पास गए और सारा किस्सा कुम्हार को बताया। कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी कर ली है, अब इन्हें तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने कहा कि मैं तो गरीब निर्धन हूँ, मैं इन्हें नहीं रख सकता। तो सभी साहूकारों ने कहा कि हम खूब सारा धन देंगे, लेकिन हमारी लड़कियाँ रहेंगी तो तुम्हारे घर में ही और तुम्हारे घर की ही बहू बनेंगी। इस तरह सारे साहूकारों ने मिलकर खूब सारा धन दिया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटियों को कुम्हार के घर विदा कर दिया। तब कुम्हार के घर तो 108 बहुएं हो गई और कुछ महीनों बाद 108 पोते भी हो गए। तो इसी खुशी में कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। उसने पूरे नगर को आमंत्रित किया। साथ में ही राजा को भी बुलावा आया। तो राजा के यहाँ से बंदर रानी को छोड़कर सारे लोग भोजन करने के लिए आए। तब बंदरी के पुत्र ने देखा कि मेरी माताजी नहीं आई हैं। तब राजकुमार ने राजा से आज्ञा लेकर रथ और पालकी ली और राजमहल चला गया। वहाँ से अपनी बंदरी माता को लेकर आया। सभा में उसने सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बैठाया और राजकुमार ने अभी सभी पत्नियों को पहले से ही समझा दिया था कि यह बंदरी मेरी जन्म देने वाली माता है, जिसने मुझे जन्म दिया है। तब उन बहुओं ने एक एक करके बंदरी रानी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा की अन्य रानियों ने यह सब देखा तो उन्होंने कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। तब रानियों को विश्वास हो गया कि यह इसी बंदरी का पुत्र है। तब रानियों ने मिलकर क्रोधित होकर राजा से कहा कि कुम्हार के लड़के ने हमारा अपमान किया है और इस बंदरिया का सम्मान किया है, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन राजा को तो कुम्हार ने पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए उसने रानियों को देश निकाला दे दिया और फिर अपने पुत्र और सारी बहुओं और पोतों के साथ महल में आ गया। राजकुमार का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राज्याभिषेक और राज तिलक किया गया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा ने फिर उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। इस तरह बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने इतना सब कुछ पाया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो हम सभी को बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने राजा और बंदरिया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और कहानी पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के घर अन्न धन के भंडार से भरे रखना। चलिए अब शुरू करते हैं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कथा।
एक ब्राह्मण था, उसने देखा कि सारे लोग पीपल सींच रहे हैं। कोई खेजड़ी में जल सींच रहा है तो कोई तुलसी में जल दे रहा है। उसने पास जाकर पूछा कि अरे भाइयों, तुम सब यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम बैसाख स्नान करते हैं और विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। वह कहने लगा और सोचने लगा कि मुझे तो पूजा पाठ करनी आती ही नहीं, मैं पूजा कैसे करूं और भगवान विष्णु को कैसे खुश करूं। तो वह यह सोचता सोचता एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे भी कोई ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। संत जी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम ऐसा करना कि अघ मोचन, अघ जान के पाप मोचन जानी हरने वाला, यह नाम तुम जपा करो। इस नाम को जपने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। इस समय से वह लग गया, लेकिन जाते जाते वह आ तो भूल गया और घमोचन घमोचन रटने लगा। अब तो वह रात दिन उठते बैठते बस घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा कि इस तरह अकेले बैठे हुए क्यों हंस रहे हो? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त है जो मेरा नाम दिन रात रट रहा है, और नाम ऐसा है कि जिसका कहीं भी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। नाम चाहे वो गलत ले रहा हो, लेकिन उसके मन में तो मेरी ही लीला काम कर रही है। उसका ध्यान सिर्फ मुझ में ही लगा हुआ है, उसके मन में मेरी छवि है। उसके गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान आई है। तो यह सुनकर लक्ष्मी माँ कहने लगी कि आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तब विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों साधारण स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और खेत में जा पहुँचे। वहाँ पर किसान तो अपने खेत में हल जोत रहा था। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, इसकी परीक्षा तो अकेले तुम्हें ही लेनी होगी, इसीलिए तुम इस किसान के पास जाओ और मैं किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए हैं, मैं इसमें जाकर छुप जाता हूँ और तुम उसकी परीक्षा ले लेना। तब माँ लक्ष्मी किसान के पास गई और पूछने लगी कि आप यह किसका नाम जप रहे हो? तो किसान कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी जी बार बार वही रट लगा के रखी थी, लेकिन किसान तो चुप रहा। उसके ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़ जाए, वो चुपचाप घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर भी पूछना बंद नहीं किया कि किसका नाम रट रहे हो, मुझे बताओ, आप घमोचन घमोचन क्यों कर रहे हो? किसान थोड़ा सा मुंह फटता। किसान ने खींच कर कहा कि तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। फिर लक्ष्मी जी पूछती है कि अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा भरतार कहाँ है? तब किसान को और भी गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में ही कहा, होगा किसी गड्ढे में, जाकर ढूंढ ले। यह सुनते ही महालक्ष्मी जी ने विष्णु जी को पुकार कर कहा कि प्रभु, बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है, इसीलिए तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। तब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ने साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन किसान को दिए और आशीर्वाद दिया। कहा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, निश्चल भाव से सच्चे मन से जो भी भगवान को जपता है उसके अवश्य ही सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चलिए अब सुनते हैं अगली कहानी, शालिग्राम जी की कहानी। एक वृद्धा थी, वह शालिग्राम की बहुत बड़ी भक्तिन थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार वृद्ध महिला गंगा जी के स्नान के लिए जाने लगी तो सोचने लगी कि मेरे बाद शालिग्राम जी की देखभाल, इनकी सेवा कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। उसने पड़ोसन से पूछा कि क्या वह मेरे पीछे से शालिग्राम जी की सेवा आराधना कर देगी। तब पड़ोसन बोली कि हाँ, मैं कर दूंगी। उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा
कि इनका पूरा ध्यान रखना। प्रातःकाल इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से अभिषेक करना, और इस तरह से समझाकर बुढ़िया ने उसे बताया, और तुलसी दल से इन्हें भोजन करवाना। पड़ोसन ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे बुढ़िया ने बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं कर रहे थे। यह देख पड़ोसन परेशान हो गई थी। इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसे शालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। यह सुनकर शालिग्राम ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक का रूप अपना बनाया और पड़ोसन का दिया हुआ भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वहाँ पर बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं क्या करूँ। एक दिन उन्होंने कहा कि आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने के लिए ले जाऊँगा। तुम्हारी गायों की चराने की जिम्मेदारी मैं निभाऊँगा। पड़ोसन बोली कि नहीं, ऐसा मत करना। और फिर भी वह प्रतिदिन नियम के अनुसार दोनों गायों को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया वापस आई और वह तुरंत ही अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और बोली, तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरे शालिग्राम दे दो। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि बूढ़ी माँ जी अभी शालिग्राम गाय चराने के लिए गए हैं, संध्या के समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, और वह पड़ोसन से लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हो गई। शालिग्राम गायों को लेकर वापस आए और गायों को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो यह तुम्हारे शालिग्राम। बुढ़िया ने कहा, घर में छुपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था क्या, इसीलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की कि हे शालिग्राम भगवान, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सच्चाई बताई। वह पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण और गंगा स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। तो चलिए इसी बात पर बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। चलिए अब सुनते हैं एक जाट और एक जाटनी की कहानी। कहीं किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। जाट कमाने के लिए तो जाता था, पर मुश्किल से वह केवल एक वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। जाटनी बहुत ही समझदार थी। बैसाख का महीना आया तो उसने जाट से कहा कि मैं आपको कल रोटी बनाकर दूंगी। आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहाँ जाकर कहना, राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। जाट सारे रास्ते यही याद करता गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो वह सब कुछ भूल गया। बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें ही इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है। कहने को दुनिया में राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने उसे बस एक कटोरा भर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला आया। रास्ते में चोरों ने वह मोहरें उससे छीन ली। घर आया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो था बहुत कुछ, पर रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने रोटी बनाकर दी, जाट को दी और उसे फिर से सिखाया, जब राम लक्ष्मण मिले तो फिर वही बोलना,
राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। देव परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, पर वह नदी के किनारे पहुंचकर फिर से सब कुछ भूल गया। पहले की तरह ही बोला, लक्ष्मण बड़े और राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। देव परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम फिर बोले, लक्ष्मण आज भी इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई है। कहा जाता है राम से बड़ा भी दुनिया में कोई है। राम बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें ही इसको कुछ देना होगा। लक्ष्मण ने उसे एक सोने की ईंट दे दी। ईंट लेकर वह वापस अपने घर को चला। रास्ते में फिर से एक चोर ने वह ईंट छीन ली। फिर जाट अपने घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो आज भी बहुत कुछ था, पर चोरों ने फिर से मुझसे छीन ली। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने मुझे कहा था। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावें। देव परिक्रमा घर को आए। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। कहानी भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? कल फिर जाना, फिर से यही बोलना। जाटनी ने उसे फिर से रोटियां बना कर दी और अच्छे से सिखाया। अब वह याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। देव परिक्रमा घर को आवे। तो इतना कहते ही लक्ष्मण ने कहा कि भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब आपको ही इसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले, भाई मेरे पास क्या है? ये मिट्टी है। राम ने मिट्टी की कुछ डलियां उठाकर जाट को दे दी। जाट बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी। रोज सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर से उसे वही चोर मिले। उसके हाथ में आज उन्होंने मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? जाट बोला, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी मिली है। कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो। रोज तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी हमारे किसी काम तो आएगी। आंगन ही लीप लेंगे। जाट ने जाट से मिट्टी लेकर चूल्हा लिपा और सारे घर का आंगन भी लीप दिया। बची हुई मिट्टी तुलसी के पौधे के पास रख दी। सुबह उठकर जाटनी ने देखा उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वो मिट्टी की डली सोने में बदल गई। जैसे भगवान राम ने उसकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही कहानी कहते हुए, सुनते हुए, दूसरों को सुनाते हुए, सभी के हुंकारा भरते हुए, सब की भगवान श्री राम दरिद्रता दूर करें, अन्न धन के भंडार भरे रखें। चलो बोलिए मेरे साथ, भगवान श्री राम की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक राजा था और उसकी रानी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। रानी राजा से कहने लगी कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, नहीं, यदि मैं विवाह कर लूँगा तो तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं होगा। परंतु रानी नहीं मानी और उसने राजा को मजबूर कर दिया कि आप दूसरा विवाह कर लो ताकि आपके यहाँ औलाद हो जाए। जब रानी नहीं मानी तो राजा ने दूसरा विवाह करवाने के लिए हाँ भर दी। राजा की शादी हुई तो राजा विवाह करके आ रहा था। तब बड़ी रानी श्रृंगार कर रही थी। उसके चूड़े की चमक छोटी रानी पर पड़ी। तब छोटी रानी राजा से कहती है कि यह किसके चूड़े की चमक है? तब राजा ने कहा, यह मेरी बड़ी रानी के चूड़े की चमक है। तब छोटी रानी ने कहा कि मेरी डोली इस गली से नहीं ले जाकर दूसरी तरफ से लेकर जाइए। तब राजा ने सोचा कि यह तो अभी से ही ऐसा कर रही है तो आगे क्या करेगी। तब उसने दूसरी रानी को जाकर देखा।
बड़ी रानी रोज 1.25 मन जौ का दान करती थी। राजा को कहने लगी कि यह तो सारा धन खत्म कर देगी। यदि इसी प्रकार यह रोजाना दान करेगी। तब राजा रानी से कहते हैं कि यह तो शुरू से ऐसे ही करती है। रानी ने कहा कि नहीं, इसके जौ का दान बंद करवाओ। पहले वह 1.25 मन जौ का दान रोजाना किया करती थी, फिर 1.25 पाव करवा दिए और उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद करवा दिए। एक दिन छोटी रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाकर देखकर आओ कि बड़ी रानी रोज कहाँ जाती है। तब दासी ने बड़ी रानी का पीछा किया और उसने देखा कि वह एक पेड़ में जल डालने के लिए जाती है और बुड़बुड़ करके आ जाती है। तब वह आकर छोटी रानी को बताती है कि उसने एक पेड़ की जड़ में जल डाला और बुड़बुड़ करके आ गई। तब छोटी रानी ने कहा कि यह हमें ही गालियां देकर आई होगी। वह आसन पट्टी लेकर बैठ गई और राजा को कहने लगी, शहर के सारे वृक्ष कटवा दो और सारी नदियां और तालाब बंद करवा दो। तब राजा ने रानी से कहा कि भाग्यवान, बैसाख का महीना है। बैसाख के महीने में तो लोग बाग वृक्ष लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, और तुम हो कि वृक्ष कटवाने की बात कह रही हो, साथ में नदियां और तालाब भी बंद करवाने को कह रही हो। परंतु छोटी रानी नहीं मानी, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे वृक्ष कटवा दिए, नदी और तालाब भी बंद करवा दिए। एक दिन राजा अपनी रानी को कहता है, मुझे शिकार पर गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। तब रानी बोली कि मैंने आपको रोका नहीं, आप जो शिकार पर जाएंगे। तब शिकार करने के लिए राजा वहाँ गया तो बहुत गर्मी थी, राजा को बहुत प्यास लगी थी। कोई भी वृक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। राजा जहाँ आराम कर सकता। राजा ने मन में सोचा, मैंने वृक्ष तो सारे कटवा दिए, तालाब भी बंद करवा दिए, मैं तो आज एक दिन आकर इतना परेशान हो गया हूँ। जो लोग रोजाना यहाँ से गुजरते होंगे उनका गर्मी से और पानी के बिना क्या हाल होता होगा। तब राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज करने के लिए बोला। तब एक सैनिक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उसने दूर तक निगाह मारी। तब उसे थोड़ी दूर पर पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। तब राजा के कहने लगा, जहाँ पक्षी है समझो वहाँ पानी भी जरूर होगा। तब राजा वहाँ पहुँचकर उसे किसी ने पानी पिलाया। तब वहाँ आकाशवाणी हुई, एक राजा के 2 रानी हैं, उसके पुण्य के प्रताप से यहाँ पानी और छाया है। वह छोटी रानी के पास गया और कहने लगा, तेरे पुण्य के प्रताप से मैं आज बचा हूँ। दूसरी रानी कहने लगी, पुण्य करती है तुम्हारी बड़ी रानी, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। तब राजा बड़ी रानी के पास गए और कहने लगे, आज तो मैं तुम्हारे पुण्य के प्रताप से बचा हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहाँ मुझे कोई वृक्ष आराम करने के लिए नहीं मिला और ना ही मुझे पानी पीने के लिए कोई नदी या तालाब मिला। कुछ दूर पर मुझे पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक सूंड वाला मनुष्य मिला और एक औरत मिली जिसने बाल बाल में मोती पिरोए हुए थे, और एक बैल के जैसा मनुष्य मिला। तब बड़ी रानी ने कहा कि सूंड वाला तो गणेश जी थे और जो उनके साथ बाल बाल में मोती पिरोए हुए थी वह माता पार्वती थी। जो बैल के समान दिखाई दे रहे थे वो भगवान शिव थे। आपको तो भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी के साक्षात दर्शन हो गए। आपने बहुत ही पुण्य किया होगा। तब राजा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। रानी ने कहा कि मेरे यहाँ तो जौ की आटे की रोटी बनी है, आप वह नहीं खा पाएंगे। तब राजा ने कहा कि नहीं, मैं वही रोटी खाऊंगा जो तुम खाती हो। जब राजा खाने लगा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी कहने लगी, राजा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यह भोजन नहीं कर पाएंगे। तब राजा खाने लगा और कहने लगा, मुझे ऐसा आनंद महलों में भी नहीं आया, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तब राजा खाने लगा और आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। तब रानी ने कहा, मैं तो ज़मीन पर सोती हूँ, तुम्हें नींद यहाँ कैसे आएगी।
बोले नहीं, जहाँ तुम सोती हो वहीं मैं भी सोऊंगा। वहाँ तभी आकाशवाणी हुई और उस भगवान ने कहा तुम्हें बेटा मिलेगा। रानी ने कहा बेटा छोटी रानी को दो। राजा जी कहते हैं छोटी रानी ने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसका भला सोच रही हो। तब राजा छोटी रानी के पास गए और सारी बात बतलाई। कहने लगे तूने उसके साथ बड़ा अन्याय किया, फिर भी वह तेरे लिए इतना अच्छा सोचती है। तब छोटी रानी कहने लगी उन्हें महलों में लेकर आओ। तब राजा ने कहा मैंने उसे महल से नहीं निकाला, तुमने निकाला है, तुम ही लेकर आओ। तब छोटी रानी घोड़ा और गाड़ी लेकर बड़ी रानी को महलों में लेकर आ गई और कहने लगी आप आगे चलो, मैं पीछे चलूँगी। बैसाख का महीना पूरा हो जाता है, दोनों रानियों के पुत्र हो जाते हैं। गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव हमेशा पीपल देव की पूजा करते थे। तब पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे जब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका पीपल पूजने का श्रद्धा और भक्ति से रोज का नियम था। पूजा अगर नहीं करते थे तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तब वह पीपल की पूजा करते और पीपल में से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती कि मैं तुम्हारी तपस्या और पूजा से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। ब्राह्मण इस आवाज़ को सुनकर बहुत ही चिंतित रहता था और वह सोचता कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या पीपल में कोई भूत प्रेत का निवास है जो ऐसे बोलता रहता है। चिंता करते करते वह दिन ब दिन सूखने लगा। बहुत समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा आपको क्या चिंता है। तब ब्राह्मण बोले मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, मैं दिन ब दिन यही सोचता रहता हूँ कि पता नहीं वहाँ कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है। ब्राह्मणी कहती है वह स्वयं ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि पीपल साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है। पीपल में उन्हें का वास होता है, आपको जो चाहिए वह मांग लो। ब्राह्मण ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगूं, मुझे मांगना नहीं आता। तब ब्राह्मणी बोली कि आप कहना कि 16 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारे सुख दो। अगले दिन ब्राह्मण जब गया और वह पीपल सींचने लगा तो फिर उसे वही आवाज़ आई। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 16 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो और सारे सुख दो। पीपल देव बोले ब्राह्मण देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर सब कुछ मांग लिया। लेकिन पीपल देव ने कहा कि जो तुमने मांगा वह सब मिल जाएगा। ब्राह्मण देव ऐसा कहकर घर की ओर चल दिए और विचार करने लगा मैंने तो इतना मांग लिया पर पीपल देव ने कुछ दिया तो है नहीं। ऐसे ही विचार करते करते अपने घर को चल दिया और विचार करते करते घर के आगे से निकल गए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा और पीछे से आवाज़ दी, कहने लगी क्या आप अपने घर को भूल गए हैं। तब ब्राह्मण देव ने कहा अपनी तो छोटी सी झोंपड़ी यह महल कैसे बन गई। ब्राह्मणी कहने लगी मैं तो आपको कहती थी ना, पीपल देव ब्रह्मा जी का स्वरूप है और पीपल देव ने जब अपने सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ऐसा कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा पीपल देव ने बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आओ और देखो पीपल देव की महिमा। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पीपल देव, मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। तब उन्होंने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी पीपल देव की पूजा किया करो। अब कथा के अंत में लापसी और तपसी की कहानी, जिसके बिना कथा अधूरी मानी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा और उस पर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखेगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वैशाख मास में स्नान के बाद सुनी जाने वाली कहानियाँ। दूसरी वीडियो में हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सहयोग इसी तरह से हमें देते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।